हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग एक नया अध्याय चालू कर रहे हैं मैथ का। उसका नाम है समांतर श्रेणी। चैप्टर जो है पांचवा चैप्टर है, अध्याय 5 है और अध्याय 5 का जो नाम है समांतर श्रेणी है। ये क्लास 10 के लिए है और इसमें अभी थ्योरी बताएंगे कि एपी का थ्योरी क्या होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस अध्याय का नाम है। और समांतर श्रेणी की ही कुछ थ्योरी बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी की परिभाषा को जानेंगे। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसे हम लोग सार्वमांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी संख्या की श्रृंखला जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग कई बात को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, यानी एपी तभी होगा, समांतर श्रेणी तभी होगा जब दो पदों का अंतर समान होगा। किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तब उसको समांतर श्रेणी समझेंगे। जैसे उदाहरण में हम लेते हैं कि 2, 5, 8, 11, 14। देखिए ये जो दिया हुआ है पद, इस किसी भी दो पद को उठाइए, उसका बीच का अंतर समान होगा। जैसे 2 में से अगर 5 में से 2 घटाते हैं, 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 बचता है। 8 में से 5 घटाते हैं 3 बचता है। 11 में से 8 घटाते हैं 3 बचता है। 14 में से 11 घटाते हैं 3 बचता है। क्रमागत दो पदों का अंतर क्या है? समान है, तो यह समांतर श्रेणी है। फिर आइए 7 में से 10 घटाते हैं -3। 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -3। यानी 1 में से 4 घटाएंगे -3। या इधर से लीजिए तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि अंतर जो है दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। ये समांतर श्रेणी का उदाहरण है। इसमें महत्वपूर्ण और बात याद रखना है कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। जैसे इस सवाल को ही लेते हैं, ये जो 2 होगा, ये 2 प्रथम A1 पद होगा, यानी प्रथम पद इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? 2 को क्या कहेंगे? अगर इस सवाल की बात किया जाए, इसमें A1 पद जो होगा, यानी प्रथम पद जो होगा 2 होगा। अब कह रहा है सार्वमांतर, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी का मतलब क्या होता है? किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं? डी कहते हैं, यानी सार्वमांतर कहते हैं। किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं? सार्वमांतर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर डी निकालना है तो पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाइए, यानी A2 में से A1 को घटाइए। A2 मतलब ये हुआ A1 पद, ये हुआ A2 पद, ये हुआ A3 पद, ये हुआ A4 पद, ये हुआ A5 पद। ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, ये पांचवा पद हुआ। तो डी निकालना है तो दो पद के बीच के अंतर को निकालिए, किन्हीं दो पद। तो 5 में से अगर हम लोग 5 में से 2 घटाते हैं, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो कितना बचता है? 3। ये सार्वमांतर हुआ। दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वमांतर कहते हैं, इसको डी कहते हैं। समझ गए हमें डी कैसे निकाला जाता है। उसके बाद nवां पद, अब एपी में कहेगा कि 15वां पद ज्ञात कीजिए, 14वां पद ज्ञात कीजिए, 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि कितना पद
n पद ज्ञात करें तो n पद को क्या कहते हैं, an कहते हैं। उसके बाद जाकर के सार्वंतर का यहाँ हम लोग सूत्र लिखे हैं, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, जो कि यहाँ यूज किए थे। d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, d बराबर सार्वंतर बराबर सूत्र जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या हम ये जरूरी नहीं है कि दूसरा पद माइनस पहला पद कर सकते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी कर सकते हैं। किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर को ही क्या कहते हैं, डी कहते हैं। nवां पद का सूत्र, यानी अगर कहेगा कि nवां पद ज्ञात करना है, 15वां पद ज्ञात करना है, 16वां पद ज्ञात करें, तो nवां पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए सूत्र है an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। फिर जाकर के कहेगा कि एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। अगर n पद का योग का बात करेगा तो इसके लिए हम लोग सूत्र ये यूज करते हैं, n पदों का योग के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब एक और चीज इसमें समझना है, अगर इसी में एपी के प्रथम पदों का योग में कहेगा अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए सूत्र होता है Sn बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस का l जो है ये अंतिम पद होता है। ये दो सूत्र, ये इसमें n पदों का योग में ये दो सूत्र याद रखना है, nवां पद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र याद रखना है। तो इसी के मदद से हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यही थ्योरी था, और भी जो थ्योरी होगा आगे बताने का प्रयास करेंगे।